आसमान में गरजेगा भारत का अपना तेजस। अब दुश्मनों के राडार पर सिर्फ मौत दिखाई देगी। एचएएल ने कर दिया वो बड़ा ऐलान। समंदर के नीचे से निकलेगी तबाही की नई लहर। परमाणु ताकत से लैस होकर अरिधमन मचाएगा कोहराम। हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी होगी अब बेकार। चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को धूल चटाने आ रही है 83 लड़ाकू विमानों की फौज। बॉर्डर पर तैनाती की खबर से इस्लामाबाद में मची खलबली। स्टेल्थ फ्रिगेट्स के साथ नौसेना ने भी कस ली है कमर। रूस से आ रहे 2 समुद्री राक्षस बदल देंगे एशिया में शक्ति का पूरा संतुलन। दोस्तों, 2025 खत्म होते होते भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ने जा रहा है जिसकी स्याही से दुश्मनों की तकदीर काली लिखी जाएगी। अब तक दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश है, लेकिन बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्यालय से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के रक्षा विशेषज्ञों को अपने कैलकुलेटर दोबारा निकालने पर मजबूर कर दिया है। ये खबर सिर्फ कुछ जहाजों की डिलीवरी की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस जिद की जीत है जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिए थे। कई महीनों से जिस देरी और जिस इंजन की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उन तमाम अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। एचएएल ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय वायुसेना को वो ताकत सौंपने जा रहा है जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और तकनीकी जंग लड़ी गई है। एक तरफ अमेरिका के साथ जी इंजनों की माथापच्ची थी, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन का टूटा हुआ जाल। इन सब मुश्किलों को चीरते हुए भारत ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। और सिर्फ आसमान ही नहीं, समंदर की गहराइयों में भी एक ऐसा साइलेंट किलर तैयार खड़ा है जिसके बारे में दुनिया को अब तक सिर्फ आधी अधूरी जानकारी थी। तो सवाल है कि आखिर क्या है वो डिलीवरी जो 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। आखिर क्यों इस खबर को सुनते ही चीन ने अपने बॉर्डर इलाकों में हलचल तेज कर दी है? क्या सच में भारत अब विदेशी विमानों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने की दहलीज पर खड़ा है? और वो कौन सा समुद्री राक्षस है जो विशाखापत्तनम के डॉकयार्ड से निकलकर गहरे पानी में उतरने को बेताब है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डिफेंस अपडेट की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस खबर की परतें खोलते हैं जिसने भारतीय रक्षा क्षेत्र में नई जान फूंक दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वो वित्त वर्ष 2025 से 26 के अंत तक भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट्स सौंप देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, LCA तेजस मार्क 1A। ये पुराने वाले तेजस का कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि ये उसका वो खतरनाक अवतार है जिसे खास तौर पर आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 विमान, इससे क्या होगा? लेकिन यहीं पर असली खेल समझने की जरूरत है। ये 5 विमान सिर्फ शुरुआत है उस 83 विमानों के विशाल आर्डर की जिसकी कीमत लगभग 48,000 करोड़ रुपए है। ये 5 विमान इस बात का सबूत है कि जिस GF404 इंजन की कमी की वजह से पूरा प्रोजेक्ट लटका हुआ था, वो बाधा अब दूर हो चुकी है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने नवंबर 2024 तक भारत को करीब 10 से 12 इंजन सौंपने का वादा पूरा कर दिया है, या वो रास्ते में है। और इसी दम पर एचएएल ने ये बड़ा दावा ठोका है। इसका मतलब साफ है, प्रोडक्शन लाइन अब रुकेगी नहीं, बल्कि सरपट दौड़ेगी। ये विमान पुराने MiG-21 जैसे उड़ते हुए ताबूतों को हमेशा के लिए रिटायर कर देंगे और उनकी जगह लेंगे ये स्वदेशी बाहुबली जो दुनिया के किसी भी चौथे जनरेशन के फाइटर जेट को टक्कर देने का मादा रखते हैं। अब जरा इस LCA तेजस MK-1A की उन खूबियों पर नजर डालते हैं जो इसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर का बाप बनाती हैं। सबसे पहली बात, इसमें लगा है इजराइल का बना EL-20 52AESA रडार। आसान भाषा में समझें तो ये रडार आसमान में एक साथ दर्जनों दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है और पायलट को बता सकता है कि किस पर पहले हमला करना है। जबकि पाकिस्तान के पास जो रडार हैं वो इसके सामने अंधे साबित होंगे। दूसरी बड़ी खूबी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट। आज के जमाने में लड़ाई सिर्फ गोलों से नहीं, बल्कि सिग्नल जाम करके लड़ी जाती है। तेजस MK-1A में लगा एंगाद EW सुइट दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है, उसकी मिसाइलों का रास्ता भटका सकता है। सोचिए, दुश्मन ने मिसाइल फायर की, लेकिन तेजस के जैमर्स ने उसे हवा में ही कंफ्यूज कर दिया और वो कहीं और जाकर गिरी। तीसरी और सबसे घातक चीज है इसमें लगने वाली मिसाइलें।
ये विमान भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल से लैस होगा, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर से दूर के दुश्मन को भी मार गिराने की क्षमता रखती है। करीब 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के जहाज को पता भी नहीं चलेगा और अस्त्र मिसाइल उसका काम तमाम कर देगी। इसके अलावा इसमें ब्रिटेन की ASRM मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जो डॉग फाइट यानी नजदीकी लड़ाई में अचूक है। यानी दूर हो या पास, तेजस MK1 दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। HAL की इस खबर के साथ साथ एक और खबर है जो समंदर की लहरों के नीचे से आ रही है, और वो है INS अरिधमन की, भारत की दूसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जो अब पूरी तरह तैयार होकर कमीशन होने की कतार में खड़ी है। INS अरिहंत के बाद ये भारत का दूसरा ऐसा हथियार है जो पानी के नीचे महीनों तक छिपा रह सकता है और जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला कर सकता है। 2025 में ही इसे भी नौसेना को सौंपा जा सकता है। अरिधमन अरिहंत से बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें के 4 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात होंगी, जिनकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में बैठे बैठे ये पनडुब्बी चीन के किसी भी बड़े शहर को निशाना बना सकती है। ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड, जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता को और भी मजबूत करता है। चीन अपनी जिन परमाणु पनडुब्बियों का डर दिखाता रहता था, अब भारत ने उसी की भाषा में उसे जवाब दे दिया है। अरिधमन का आना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देगा। अब चीन को मलक्का स्ट्रेट से अपनी पनडुब्बियां भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां गहराई में भारत का अरिधमन खामोशी से उनका इंतजार कर रहा होगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो जुड़ी है रूस से। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से तुशिल क्लास के जो 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स अटक गए थे, उनकी डिलीवरी भी अब पटरी पर आ गई है। इनमें से एक, जिसका नाम तुशिल रखा गया है, वो 2025 के मध्य तक भारत पहुंच सकता है। ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है, ये स्टेल्थ तकनीक से बने हैं, यानी रडार पर ये किसी छोटी नाव जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में ये तैरते हुए किले हैं। इनमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये फ्रिगेट्स दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों तीनों का काल है। इनका भारत आना इस बात का संकेत है कि भारत ने रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाकर अपना काम निकलवा लिया है। पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया और अपने हथियारों की सप्लाई लाइन को चालू रखा। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हम अमेरिका से इंजन भी ले रहे हैं और रूस से जंगी जहाज भी। इसे कहते हैं असली कूटनीति, जहां देश का हित सबसे ऊपर होता है। अब वापस आते हैं तेजस पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक जहाज बनाने का नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को खड़ा करने का है। HAL की नासिक फैक्ट्री में भी अब काम शुरू हो चुका है। पहले जहां सिर्फ बेंगलुरु में तेजस बनते थे, अब नासिक में भी नई प्रोडक्शन लाइन शुरू की जा रही है, ताकि साल में 24 विमान बनाए जा सकें। लक्ष्य ये है कि 2028 से 2029 तक सभी 83 विमान वायुसेना को मिल जाएं। सोचिए, जब 83 तेजस MK1A का बेड़ा तैयार होगा, तो पाकिस्तान की वायुसेना की क्या हालत होगी। उनके पास पुराने F-16 हैं, जिनके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहे हैं, या फिर चीन के दिए JF-17 हैं, जिनके इंजन बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे में भारत का तेजस, जो नई तकनीक और भरोसेमंद इंजनों के साथ आ रहा है, पूरे दक्षिण एशिया के आसमान पर राज करेगा। और बात सिर्फ MK1A पर नहीं रुकने वाली। इसके तुरंत बाद तेजस MK2 लाइन में खड़ा है, जो इससे भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर होगा। 2025 का साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो साल है जब भारत ने आयातक का टैग हटाकर निर्माता का टैग अपने सीने पर लगा लिया है। HAL के चेयरमैन ने साफ कहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता। जो देरी हुई वो हो गई, अब सिर्फ डिलीवरी होगी, और वो भी समय से पहले। लेकिन क्या सब कुछ इतना गुलाबी है? नहीं, चुनौतियां अभी भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इन 5 विमानों को समय पर डिलीवर करना। मार्च 2026 की डेडलाइन है और अभी हम 2025 के अंत में खड़े हैं। HAL को दिन रात काम करना होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई। चूंकि इसमें अभी भी कई विदेशी कलपुर्जे लगते हैं, तो जियोपॉलिटिकल तनाव का असर सप्लाई पर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई छोटे बड़े कलपुर्जों को देश में ही बनाना शुरू कर दिया है। टाटा, गोदरेज और महिंद्रा जैसी प्राइवेट कंपनियां भी अब इस डिफेंस सेक्टर में कूद पड़ी हैं और HAL का हाथ बंटा रही हैं। ये एक राष्ट्रीय प्रयास बन चुका है। अब ये सिर्फ एक सरकारी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि देश की साख का सवाल है।
वायुसेना प्रमुख ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना है। स्क्वाड्रन की घटती संख्या को पूरा करने के लिए तेजस ही एकमात्र विकल्प है और एचएएल को हर हाल में डिलीवर करना होगा। और जिस तरह से एचएएल ने कमर कसी है, उससे लगता है कि इस बार वो निराश नहीं करेंगे।